अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के भी कई टाइप्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले होता है कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है। फर्स्ट है कॉलम, है ना। पहला है कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ। यानी इसमें क्या है, अभी मैंने बात करी थी कि अगर इस तरह होते हैं तो सिर्फ रो होते हैं, अगर ऐसे हो जाता है तो क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। अगर सिर्फ यही मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में क्या होगा, कोई मैट्रिक्स होगी तो सिर्फ कैसे होगी, इस तरह होगी, यानी कॉलम होगा, जैसे 1 2 3 4। क्या होगा, सिर्फ कॉलम भी होगा, यानी ये एक ही स्तंभ होगा। इसमें रो तो कितनी भी हो सकती है, इसका क्या है, कोटि कितनी है इससे, 4 इंटू 1 है ना, यानी ऑर्डर, कोटि यानी ऑर्डर, है ना। 4 यानी रो कितने हैं, 4 है, और 1 क्या है, स्तंभ, यानी इसका क्या होगा, 1 ही होगा, क्लियर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए, है ना, आई जे, है ना, और एम इंटू एन होता है ना, तो एन की वैल्यू क्या होगी इधर, 1 होगी, है ना। एम हमारा जो होगा रो को रिप्रेजेंट करता है, कितनी भी हो सकती है, और है ना, और इधर जो है ये ith नंबर है, क्लियर। यानी आई किसको, रो, यानी फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये हो गई, है ना। और जे जो होगा इधर सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा जेथ, यानी ऐसे कॉलम को, तो जे की वैल्यू क्या होगी इधर, 1, कितना, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एक ही क्या है, कॉलम है ना, तो इसलिए यानी एक ही स्तंभ है ना। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम, है ना, यानी स्तंभ, मैट्रिक्स। फिर सेकंड है, देखो सेकंड है, कॉलम कर लिया तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, रो, वही रो, RO W। रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, कॉलम ये था, एक ही था, अब रो की बात आ रही है, रो मैट्रिक्स, है ना। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, यानी पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तो यानी रो मैट्रिक्स कहलाएगी वो, यानी कि ए ऐसे 1 2 6 7 ऐसे ही, ये क्या है, सिर्फ एक ही है रो, और कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया, अभी देखो कॉलम तो हमारे पास में 4 है, रो कितनी है, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। और जनरली हम रिप्रेजेंट करते थे तो कैसे करते थे, ए आई एन जे और एम एन से करते थे, एम इंटू एन होता था, एम किसको रिप्रेजेंट करता था, रो को, और एन कॉलम को। तो इधर क्या है ना, एम हमारा रो कितनी होनी चाहिए, हमेशा एम कितना रहेगा इधर, 1 रहेगा, क्या रहेगा, एम इक्वल टू 1 रहेगा, है ना। जे क्या होता था, ith रो पार्टिकल जो भी था, यानी वैल्यू, है ना। और जे क्या होता था, जेथ कॉलम, है ना। तो ith यानी आई क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। आई इक्वल टू क्या होगा, रिप्रेजेंट करेंगे आई इक्वल टू 1 एंड एम इक्वल टू 1 इन जनरली। कैसे लिख सकते हैं इधर, इफ जे एंड एन इक्वल टू 1, अगर ऐसा है, और इधर इफ आई एन एम इक्वल टू 1, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग, है ना। थर्ड है स्क्वायर, स्क्वायर यानी क्या हो गया, वर्ग। वर्ग तो सबको पता है ना, कि जितने, इधर देखो, जितने m होंगे उतने ही n होंगे। यानी जैसे 3 3 है ना, 2 2 है ना, और ऐसे m इक्वल टू n हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे कि 1 2 3 4, ये तो किसकी हो गई, 2 2 की मैट्रिक्स हो गई, 2 इंटू 2। और ऐसे ही दूसरी 1 2 3 4 5 6 8 9 7, ये किसकी हो गई, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। यानी ये जो नीचे कॉम्बिनेशन आ रहा है m इंटू एम का, m इंटू n का, ये क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम, a i j और m n, ऐसे लिखते हैं ना, m इंटू एन, ऑर्डर m इंटू n, ऐसे लिखते हैं। तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, इफ m इक्वल टू n हो, क्या हो, इफ m इक्वल टू क्या हो, m इक्वल टू n हो। यानी ये जो है ना स्क्वायर के टर्म्स में होंगे, यानी एक सिंगल भी हो सकता है, ये मेरे बच्चों, ये है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये भी एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, 1 इंटू 1, यानी 2 2 2 जा 4, है ना, और यानी ये 2 इंटू 2 है तो 4 आ जाएंगे, ऐसे 3 इंटू 3 9 आ जाएंगे, है ना, ऐसे 4 इंटू 4 16, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे सारे के सारे। ये सारी की सारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक अलग तरीका भी होगा, है ना, इसको हम अलग चीज भी बोलेंगे, वो हम बाद में बताएंगे, पहले तो ये सीख लो, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में ये तो मैंने, हाँ ये इधर देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक चीज और थी स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना, अगर हम बोलें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ m, या फिर n, कुछ भी ले सकते हैं, m, है ना, या n, ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डर, क्या हो जाएंगे, ऑर्डर। यानी इनके ऑर्डर लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ऑर्डर ऑफ n एंड ऑर्डर ऑफ m, ये इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा वर्ग होगा, यानी वर्ग आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, n, और वर्ग आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी m, m या n। अगर हम बोलें कि इसकी कोटि क्या होगी, है ना, तो कितनी हो जाएगी, m और n, यानी वर्ग आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, m और n। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायगोनल, यानी विकर्ण मैट्रिक्स, है ना, यानी विकर्ण आव्यूह, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। यानी डायगोनल, डायगोनल में क्या होता है, पहले सीख लो। डायगोनल में ये जो ऐसे लाइन आती जा रही है, यानी ये जो 1 1 2 2 3 3, है ना, ऐसे mn, ये तो नंबर रहते हैं, और बाकी ये जो होती है इसके आसपास में जितनी भी होंगी ये सारा जीरो हो जाएगा, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा जीरो हो जाता है ना। यानी जीरो को मतलब ये भी जीरो वैल्यू होगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना, और ये कोई वैल्यूज होंगी, तो उन्हें बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। मैं इसको मिटा के बता रहा हूँ। टॉपिक है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स में अभी मैंने जैसे बताया था वैसे ही, है ना, यानी कि ये देखो
ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3, इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0, ये कितनी हो गई 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। क्या हो गया 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे एम इंटू एन, है ना, डायगोनल है, क्लियर। तो डायगोनल में विकर्ण ये जो बनेंगे ये तभी बनेंगे जब इफ एम इक्वल टू क्या हो, एन हो, है ना, ठीक है। इस तरह बनना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे, क्लियर। और इधर जो हो ये आई, है ना, और इक्वल टू जेथ जो होगा टी एस लगा लो इधर चाहे तो, है ना। जो भी हमारा एलिमेंट है जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, A44 हो गया, ये जो है ना, इसको छोड़कर, है ना, ये इक्वल होंगे, और इसको छोड़कर यानी आयत, है ना, और जेथ, है ना, अगर बराबर नहीं है ना, तो हमारे पास में ए आई जे क्या होगा, 0 होगा। और ये है ऐसे तो ए आई जे जो क्या होगा, नॉट 0, क्या होगा, नॉट 0 होगा, और ये क्या होगा, 0। क्लियर यहाँ तक। यानी ये फुलफिल होनी चाहिए, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा, डायगोनल बनेगा, यानी एक तरह से विकर्ण बनेगा, है ना। तो ये इसकी कंडीशन हो गई मैट्रिक्स की, है ना, जो हमने इधर बता दिया, शो कर दिया। अब नेक्स्ट है इसके बाद में, और एक चीज और, अगर ये सिंगल भी होता ऐसे ही, जैसे कि 6 होता तो ये 1 इंटू 1, है ना, 1 इंटू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, तब भी ये क्या होगा, डायगोनल होगा, और ये विकर्ण यानी आव्य होगा। क्लियर यहां तक, है ना। ये अब स्केलर मैट्रिक्स, ये अच्छा पॉइंट है ना, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या होता है, यानी अदिश, अदिश आव्यूह, यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से क्या होना चाहिए, अदिश मतलब क्या होना चाहिए, सोचो क्या होना चाहिए। अभी हमने क्या इधर डायगोनल पे बात करी, डायगोनल में कुछ दिख रहा था, क्या दिख रहा है इधर 1 2 3, ये क्या सेम है क्या, नहीं, 1 अलग होता है, 2 अलग है, 3 अलग है। तो स्केलर तो फिर क्या हो जाएगा, यानी मैं इधर 1 1 1 रख दूं, या इधर 2 2 2 रख दूं, या अंडर रूट 5 5 5 रख दूं, अंडर रूट, यानी कुछ भी रख दूं ऐसे, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, यानी ये मेरा एक फिक्स क्वांटिटी हो गई जो स्केलर है, यानी कांस्टेंट के रूप में एक तरह से, है ना। कांस्टेंट मतलब स्केलर यानी अदिश, है ना, यानी एक तरह से फिक्स क्वांटिटी, है ना। जो ये देखो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 ले लूँ, या फिर कुछ भी ले लूँ, इधर एक जैसी होनी चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक जैसी। तो इससे क्या बोलेंगे हम, स्केलर, है ना, स्केलर, ध्यान रखना, स्केलर, है ना, मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स ये वाली, जैसे ये, इसमें नंबर अलग अलग हो सकते हैं, इसमें नंबर सेम रहेंगे सारे के सारे। और प्रॉपर्टीज तो पता चल ही रही है,
ये वाली हो जाएगी सेम, है ना। और नॉट इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, लेकिन नंबर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। Aij इज पर्टिकुलर फिक्स नंबर, क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर है फिक्स नंबर। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा, Aij तो है ही, और m इंटू n होगा, कब, इफ m इक्वल टू क्या होगा, n होगा, और i इक्वल टू क्या होंगे, j पे, है ना। ये नॉट इक्वल होगा, यानी i इक्वल टू j पे क्या होगा, a i एंड j नॉट इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा, ए कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। और ऐसे ही अगर ये ऐसे है, i नॉट j है ना, तो क्या होगा, aij क्या होगा, 0, है ना। लिख दिया, यहां तक हो गया, इजी है। कांस्टेंट वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है। अब एक चीज और आ रही है, इसके बाद में अगर ये स्केलर हो गया, ये डायगोनल हो गया, है ना, इसी में ही आ जाएगा। अब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में सिर्फ ये भी एक तरह से कांस्टेंट ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इधर 1 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 1 1। ये भी 1 1 1 एज ए कांस्टेंट ही है, इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन 1 1 1 है तो इसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, आइडेंटिटी। इसको हम मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इधर मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाले को, है ना, तो सिंपल है। आइडेंटिटीज टॉपिक यानी तत्समक, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। अभी मैंने क्या बताया, ये क्या हो जाने चाहिए, 1 1 1 हो जाने चाहिए। यानी ये मैट्रिक्स ए से ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 1, और इधर क्या आ जाएगा, 0 0 और 0। ये क्या 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ऐसे 2 इंटू 2 की हो सकती है ना, और 1 इंटू 1 की भी हो सकती है ना। अब इसमें कंडीशन क्या था, इधर एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल टू 1, यानी, है ना, k, अगर ये कांस्टेंट k है, अगर ये, है ना, अगर इधर k मान लेते, अगर इसको क्या ले लेते, k ले लेते, इक्वल में, इक्वल टू में यदि k ले लेते इधर, है ना, k ऐसे डिफाइन कर देता मैं, इधर k होता, तो कांस्टेंट क्या है, इधर k है, कांस्टेंट k है। तो अब मैं इधर क्या लिखूंगा, सिर्फ k इक्वल टू क्या हुआ, 1 आ जाए, बाकी वही के सेम टू सेम। तो इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, aij m इंटू n i और इक्वल टू j है, तो मेरे पास में क्या होगा, aij जो होगा वो 0 नहीं होगा, है ना, और a कांस्टेंट वैल्यू होगी, a कांस्टेंट वैल्यू k इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी, और i ये है, नॉट इक्वल टू j है, तो क्या हो जाएगा, aij जो होगा मेरा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये मेरा हो गया आइडेंटिटीज यानी तत्समक, है ना, आव्यूह। अब इसके बाद में नेक्स्ट है ना, इजी है ना सारे। और इसको, हाँ, इसको ए मैट्रिक्स अपन तो जनरली लिखते थे, लेकिन इसको, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, क्योंकि आई है ना ये आइडेंटिटीज, इसलिए इसको हम आई से लिखते हैं। ये क्या है, आइडेंटिटीज, देखा क्या। और इसका
ऑर्डर ऑफ, है ना, क्या होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटीज क्या होगा, यानी ये m इक्वल टू क्या होनी चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए था, m इक्वल टू n होना चाहिए, है ना, ये भी होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, m इक्वल टू n भी होता है, जो हमारे डायगोनल में भी था, स्केलर में भी है और इसके अंदर भी रहता है, जैसे कि ये था सेम टू सेम। अब मुझे ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटीज ज्ञात करनी है, तो वही सेम जैसे डायगोनल में था, है ना, इनमें था, तो सेम, यानी अगर ऑर्डर ऑफ ये निकालना है, यानी 3 इंटू 3 यानी m इंटू एन है, तो m इक्वल टू n है, तो आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, आई एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई एन, ऑर्डर ऑफ, है ना, आइडेंटिटी, है ना, क्या होगा, आई एन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई एन, यानी हमारे पास में मान लीजिए एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इसे आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, आई एन लिखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसे आई एन से, यानी आइडेंटिटी आई एन जो होगी मेरी एन ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करेगी, यानी एन इंटू एन फॉर्म में मैट्रिक्स हमारी बनेगी, तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ एन को रिप्रेजेंट करती है ना, जैसे स्क्वायर में करते थे ना, स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ, है ना, मैट्रिक्स क्या होता था, तो एन से रिप्रेजेंट करते थे, एन या एम से, क्योंकि एम इक्वल टू क्या हो जाता है, एन हो जाता है, तो इसमें भी वही एम इक्वल टू एन है, तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ, है ना, आइडेंटिटीज क्या होगा, एन होगा, और यदि एन ऑर्डर है तो आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखेंगे, हम मैट्रिक्स को आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर, यहां तक। अब नेक्स्ट है, इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को, नेक्स्ट टॉपिक है जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव, 7th है जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव, है ना। अब शून्य अवयव नाम से ही पता चल रहा है, अभी हमने क्या किया, पहले नंबर अलग अलग थे, फिर नंबर सेम हो गए, है ना, अब क्या करें, नंबर को गायब कर देते हैं, यानी इधर क्या आ जाता है, 0 0 और 0 आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी मैट्रिक्स कितनी है, 3 इंटू 3 की है, और इसको जीरो मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ये 0 नहीं है, ये ओ है, क्या है, ओ, है ना, क्लियर। और इसको कैसे लिखेंगे, ए आई जे और एम इंटू एन, तो है सेम यही प्रोसीजर, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर, 0, यानी ऑल एलिमेंट्स आर 0, बस इतना से लिखना पड़ेगा, इधर कांस्टेंट के था ना 0, है ना, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, है ना, ए जे नॉट इक्वल टू सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी सिर्फ ये रह जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ एम इक्वल टू एन, तो है ना, और फिर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जे हो, तब भी हमारा क्या होगा, ए आई जे 0 होगा, आई नॉट इक्वल टू जे हो, तब भी क्या होगा, ए आई जे क्या होगा, 0, तब भी क्या होगा हमारा, ये 0 होगा, तो इससे बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव। ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, इजी थे सारे के सारे, है ना, मुझे तो मैट्रिक्स बहुत इजी लगती थी, है ना। चलो मैट्रिक्स के लिए आगे करें अब नेक्स्ट।